ई आकाशवाणी गोरखपुर हौ। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार आज प्रदेश भर में परंपरा के हिसाब से आस्था के साथ ही मनावल जा रहा हौ। मस्जिदन में बकरीद का विशेष नमाज अदा कइल गयल हौ। ईद उल अजहा के अल्लाह की राही में कुर्बानी का त्योहार बतावल जाला। कई गो राजनीतिक दलन के नेता मुस्लिम समुदाय के लोग इनके त्योहार का बधाई दियाले हवे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथो प्रदेशवासियों के ईद उल अजहा का शुभकामना दियाले हवे। ये बिच्चे बकरीद का त्योहार के देखत कई गो जगहिन पर सुरक्षा का पुरहर इंतजाम कइल गयल हवे। मऊ जिला में प्रेम, समर्पण और बलिदान का त्योहार आस्था और उत्साह के साथ ही मनावल जा रहा हौ। हमरे मऊ प्रतिनिधि बतौले कि ये मौका पर भिन्न ही बड़ी मस्जिदन और ईदगाहन में लोग विशेष नमाज अदा कई के देश में अमन, चैन, सौहार्द और खुशहाली बदे दुआएं मंगले। एगो रिपोर्ट हमारे मऊ प्रतिनिधि से। मऊ जिले में प्रेम, समर्पण और बलिदान का प्रतीक त्योहार ईद उल अजहा पूरे अकीदत और एहतराम के साथ सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह बड़ी मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, चैन, सौहार्द और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान एहतियातन जिले में पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आजाद आकाशवाणी समाचार मऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आवे वाला 16 जुलाई के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित बाटे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र इटावा और चित्रकूट जिलन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कैले और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कैले। एक बाद वहां के एक्सप्रेसवे का हवाई सर्वेक्षण कैली। ये दौरान अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा का अध्यक्ष अवनीश अवस्थियों मौजूद रहले। मुख्य सचिव मीडिया के संबोधित करत कहले कि बरिस 2019 में प्रधानमंत्री की ओर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नई रखल गई रहे। इतने कम समय में करीब 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार हो गई हौ। ई एगो बढ़न उपलब्धि हौ। वहाँ के कहले कि ये एक्सप्रेसवे बनले से चित्रकूट से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर होके से जहाँ समय का बचत हुई वहीं ऐसे जुड़ल जिलन का तेजी से विकास हुई। मुख्य सचिव कहले कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लेके तैयारी पूरा कैल जा रहा हौ। प्रदेश के सज्जो 75 जिलन में 25 जुलाई से 31 जुलाई 2022 ले बिजुली महोत्सव और ऊर्जा दिवस कार्यक्रम मनावल गईले का निर्देश दिहल गईल हवे। ये अवधि में हर जिला में कम से कम 2 कार्यक्रम आयोजित कैल जरूरी हुई। राज्य सरकार का प्रवक्ता ई जानकारी दिहले हवे। वहाँ के बतौली कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से लिहल गईल फैसला के हिसाब से जुलाई महीना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 मनावल जाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और राज्य सरकारन की ओर से आज़ादी से अबले ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास और भविष्य में मिले वाला विकास का संभावना का प्रदर्शन कैल जाए के हौ। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के लगे बादल फटने के घटना में मरल श्रद्धालुओं का संख्या 16 हो गई हवे। कई गो श्रद्धालुओं के मलबा में दबले का अनेसा हौ। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलावल जा रहा बाटे। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल का दल के लेके कई गो एजेंसी बचाव कार्य में जुड़ल हैं। भूस्खलन और चट्टान खिसकले के बाद श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों राही से अस्थायी रूप से रोक दिहल गई हौ। यात्रा मार्ग में फसल करीब 15,000 श्रद्धालुओं के सुरक्षित जगह तक पहुंचावल गई हौ। जम्मू जिला प्रशासन यात्रियन से आज भगवती नगर आधार शिविर नाही अइले का आग्रह कैले हवे और जम्मू में बनावल गये 30 गो केंद्रन में ठहरे के कहले हवे। 30 जून के शुरू भइल सालाना अमरनाथ यात्रा सावन के पूर्णमासी के रक्षाबंधन के दिन ने 11 अगस्त के पूरा हुई। अबले 1,10,000 से बेसी श्रद्धालु हिम शिवलिंग का दर्शन कई चुकल हवे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का करीब सज्जो जिलन में भीषण उमस भरल गर्मी पड़ी रहल हवे। आसमान में बादल के छवले रहले और कहीं कहीं बूंदाबांदी से लेके हल्लुकाहे बरखा भइले के बादो लोग इनके गर्मी से राहत नहीं मिलल हवे। मौसम विभाग अगिला 2 से 3 दिन ले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलन में आसमान में बादल छवले रहले और कुछ जगहिन पर हल्लुकाहे से मध्यम बरखा और कुछ जगहिन पर मध्यम से भारी बरखा का अनुमान जतौले हवे।
पूर्वी उत्तर प्रदेशों के कुछ जगहिन पर बूंदाबांदी से लेके हल्लुकाहे बरखा का अनुमान हौ। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।